राधे कृष्णा आप सभी को। आज की वीडियो में चर्चा करेंगे भाद्रपद शुक्ल पक्ष में आने वाली परिवर्तनी एकादशी से जुड़ी जानकारी के बारे में। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। पद्म पुराण के अनुसार देवशयनी एकादशी पर विष्णु भगवान 4 महीने के लिए निद्रा में चले जाते हैं और इस एकादशी के दिन शेष शैया पर निद्रा मग्न भगवान विष्णु अपनी करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी को अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे पद्मा एकादशी, जल झूलनी एकादशी, वामन एकादशी, पाप नाशिनी एकादशी, डोल 11 इत्यादि। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी का पूजन करने से विशेष सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन माता यशोदा का जलवा पूजन किया गया था। इसे पद्मा एकादशी कहा जाता है क्योंकि इस दिन माँ लक्ष्मी का पूजन करने से आर्थिक तंगी दूर हो जाती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन विष्णु जी के वामन रूप की पूजा की जाती है, क्योंकि इन 4 महीनों में भगवान वामन रूप में पाताल की ओर निवास करते हैं। भाद्रपद में पड़ने वाली परिवर्तनी एकादशी के व्रत का बहुत अधिक महत्व है। पौराणिक कथा के अनुसार जो भक्त ये एकादशी का व्रत रखता है उसे सभी तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। परिवर्तनी एकादशी का व्रत और महत्व वाजपेयी यज्ञ के समान है। महाभारत में भी इसके बारे में बताया गया है। भगवान कृष्ण युधिष्ठिर और अर्जुन को परिवर्तनी एकादशी के महत्व के बारे में बताते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कि इस साल यानी 2021 में परिवर्तनी एकादशी कब है। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि शुरू हो रही है 16 सितंबर सुबह 9:39 से और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 17 सितंबर सुबह 8:08 पर। इसके बाद द्वादशी तिथि शुरू हो जाएगी। हालांकि एकादशी तिथि 16 सितंबर को पूरे दिन रहेगी, लेकिन इस दिन का सूर्योदय एकादशी तिथि के पहले ही हो जाएगा। इसलिए उदया तिथि की मान्यता के अनुसार परिवर्तनी एकादशी 17 सितंबर दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। अब जब इस तरह की कंडीशन होती है तो कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लगता है कि 16 को पूरा दिन की एकादशी है और हम अन्न खा रहे हैं। 17 तारीख को एकादशी सुबह ही ख़त्म हो जाएगी, तब हम एकादशी का व्रत रख रहे हैं। तो इसके लिए देखिए, हमने पहले भी चर्चा की है कि पुराणों में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि सूर्य उदय के टाइम पर जो तिथि होती है वही मान्य होती है। और दूसरी बात, जब 2 एकादशी हों तो वैष्णवों को दशमी युक्त एकादशी को छोड़कर द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करना चाहिए। यह बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। लेकिन अगर इसके बाद भी आप लोगों को कन्फ्यूज़न है तो मैं अपनी तरफ से आपसे 2 बातें कहूँगी, जैसे कि जिन बातों को मैं खुद भी फॉलो करती हूँ। पहली बात, ऐसी कंडीशन हो तो अगर आप सक्षम हैं, यानी कि अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है, तो आप दोनों दिन का व्रत रख लो, वो तो बहुत ही ज़्यादा उत्तम है। लेकिन अगर आप दोनों दिन का व्रत नहीं रख सकते तो फिर जिस भी मंदिर, गुरु, पंडित जिन्हें भी आप फॉलो करते हैं, आप उनके अनुसार व्रत रखो। आप अपना एक मंदिर या कोई गुरु जिन्हें भी आप मानते हो, जब भी वो कहें उसी दिन का व्रत रखो। उसके बाद कोई भी संदेह भी मन में मत रखो। इसके बाद एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, इस एकादशी पर दान का विशेष महत्व है। वैसे तो सभी एकादशी पर दान करना चाहिए, लेकिन इस एकादशी पर दान का बहुत अधिक महत्व है। धार्मिक आस्थाओं के आधार पर इस एकादशी के दिन चावल, दही, तांबा और चांदी की वस्तु का दान करना बहुत अधिक शुभ फलदायी है। लेकिन ध्यान रखें कि अगर आप एकादशी पर चावल दान कर रहे हैं तो हमेशा कच्चे चावल ही दान करें।
बनाए हुए यानी कि पके हुए चावल कभी भी दान नहीं करने चाहिए। परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान को कमल का फूल अर्पित करने से भक्त और भगवान में और समीपता आती है, यानी कि भक्त भगवान के और अधिक निकट आ जाता है। अब पूजा विधि की बात करते हैं। जैसा कि हम हर एकादशी की वीडियो में बात करते हैं, जो लोग एकादशी का व्रत नहीं भी रखते उन्हें भी एकादशी व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। व्रत कथा सुननी चाहिए, आरती करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि अन्न ना खाएं। एकादशी व्रत के नियम दशमी से ही शुरू हो जाते हैं। दशमी के दिन व्रत करने वालों को रात में भोजन नहीं करना चाहिए, यानी कि दशमी के दिन छिपने से पहले ही खाना खा लें। अगर उसके बाद आपको भूख लगे तो आप दूध या फलाहार ले सकते हैं। रात में ही दंत धावन करें, यानी कि रात को ही आप ब्रश कुल्ला जो भी आपको करना है वो दशमी की रात को ही कर लें, जिससे कि अन्न का कोई भी दाना आपके मुंह में ना रह जाए, क्योंकि एकादशी के दिन ब्रश नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले ही उठकर पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर लें। पूरे घर में गंगा जल के छींटे लगाएं। अपने लड्डू गोपाल, शालिग्राम जी या जो भी सेवित श्री विग्रह आपके पास हैं उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं। उन्हें सुंदर पीले वस्त्र पहनाएं, चंदन लगाएं और सुंदर श्रृंगार करें। भगवान विष्णु के सामने हाथ में जल, अक्षत, पुष्प और द्रव्य लेकर एकादशी व्रत का संकल्प करें। इसके बाद भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का षोडश उपचार पूजन करें। भगवान विष्णु की पूजा में उन्हें पीले फूल अर्पित करें। सुपारी, लौंग, धूप, दीप से पूजन करें। पंचामृत, मिठाई और फलों का भोग लगाएं। एक बात का ध्यान रखें, परिवर्तनी एकादशी पर ककड़ी का प्रसाद यानी कि ककड़ी भगवान को भोग ज़रूर लगाएं। खुद भी खाएं और दूसरों में भी बांटें। इससे हमें गूंगे की योनि से मुक्ति मिलती है। इसके बाद पूजा करें, एकादशी व्रत कथा सुनें, एकादशी माता की आरती करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, श्री कृष्ण चालीसा का पाठ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पूरा दिन इस मंत्र का जाप अपने मन में करते रहें। शाम के समय तुलसी के पौधे के आगे दीपक ज़रूर जलाएं। एकादशी और द्वादशी के दिन तुलसाजी तोड़ी नहीं जाती, इसलिए पहले ही तोड़कर रख लें। एकादशी के दिन रात्रि जागरण का बहुत अधिक महत्व है। भगवान को रात्रि जागरण बहुत प्रिय है। दूसरे दिन द्वादशी पर ब्राह्मणों को भोजन करवाकर उचित दान दक्षिणा देकर अपने व्रत का पारण करें। अब आपको पारण समय बताती हूँ। परिवर्तनी एकादशी का पारण हम 18 सितंबर सुबह 6:07 से सुबह 6:54 के बीच में कर लेंगे, यानी कि 6:54 से पहले हमें पारण कर लेना है, क्योंकि 6:54 के बाद द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। हमें एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले ही कर लेना चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। ये जानकारी सभी लोगों तक पहुँचे, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। राधे कृष्णा।